हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम सर्वेइंग के एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इससे पहले हमने वर्नियर स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में रॉन्ग स्केल की वजह से जो एरर्स आ जाते हैं वैसे न्यूमेरिकल्स अगर आ जाए तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस केस में जो है हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, एक लेंथ के लिए आता है और दूसरा जो है एरिया के लिए आता है। करेक्ट लेंथ और करेक्ट एरिया के लिए रॉन्ग स्केल की वजह से आपने गलत मेजरमेंट ले ली तो उसकी करेक्ट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर रॉन्ग स्केल की वजह से आपने गलत एरिया कैलकुलेट कर लिया और उसका करेक्ट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके फॉर्मूले यहाँ पे जो है आपको करेक्ट लेंथ के लिए जो है रॉन्ग स्केल का जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो स्केल आपको पता होनी चाहिए और करेक्टेड स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, और आपने कितनी लेंथ मेजर की है, ये तीन चीजें आपको पता होंगी तो आप जो है करेक्ट लेंथ जो है मेजर कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि A surveyor measured the distance between 2 points on the plan drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 मीटर। तो ये प्लान जो है ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, ये इसकी ओरिजिनल स्केल है। इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मीटर हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4000 हो जाएगा। 1:4000 भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद है कि एंड द रिजल्ट वाज 468 मीटर, मतलब कि हमारी मेजर्ड लेंथ जो है ये 468 मीटर है। लेटर हाउएवर ही डिस्कवर्ड दैट ही यूज्ड अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। उसने जो है बाद में उसको पता चला कि उसने गलती से जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर की स्केल ले ली है। ये तो उसके पास ओरिजिनल स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ गया। उसके बाद रॉन्ग स्केल जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1:2000 हो जाएगा। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इसको अरेंज करेंगे, फॉर्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रॉन्ग स्केल कितना है, 2000 डिवाइडेड बाय जो राइट स्केल है उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 1/4000 और इनटू जो है मेजर्ड लेंथ जो है 468 है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो है आपको करेक्ट लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 936 मीटर, ये जो है आपकी करेक्ट लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप रॉन्ग स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इस फॉर्मूले से जो है आप करेक्ट लेंथ को पता कर सकते हैं। रॉन्ग स्केल की वजह से जो एरर्स आते हैं उसमें एक दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आता है श्रंक स्केल से रिलेटेड। तो श्रंक स्केल क्या होता है, इसके बारे में हमने ग्राफिकल स्केल में बात की थी। जब अपने पेपर पे कोई प्लान बनाया हो, बहुत पुराना प्लान हो और सालों बाद आप उसको यूज कर रहे हो तो पेपर जो है श्रिंक हो जाता है, तो उस वजह से जो है स्केल में एरर आ जाती है और इस एरर के आने की वजह से जो है मेजरमेंट रॉन्ग हो सकती है। तो इस केस में जो है कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पे श्रंक स्केल का जिक्र हो जिस क्वेश्चन में, तो श्रंक स्केल वाले एरर को दूर करने के लिए सबसे पहले जो श्रिंकेज फैक्टर है ये आपको पता होना चाहिए। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है कि जो श्रंक लेंथ और एक्चुअल लेंथ है इसके बीच का जो रेशियो होता है ये जो है श्रिंकेज फैक्टर कहलाता है, और इसकी हेल्प से श्रिंकेज फैक्टर की हेल्प से जो है आप श्रंक स्केल कैलकुलेट कर सकते हो। तो श्रंक स्केल का फॉर्मूला जो होता है श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, और श्रिंकेज फैक्टर जो है ये निकल जाएगा आपका श्रंक लेंथ और एक्चुअल लेंथ जो है इसके रेशियो से। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। श्रंक स्केल फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है इसमें है कि द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। तो एक ओल्ड सर्वे प्लान है जो कि 1:1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो है 10 मीटर की स्केल पे प्लॉट था और अभी उसको मेजर किया गया है तो ये 100.2 स्क्वायर सेंटीमीटर फाउंड हुआ है। तो द प्लान इज फाउंड टू हैव श्रंक सो दैट अ लाइन ओरिजिनलिटी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स 9.7 ओनली। उसके बाद पता चला कि ये पेपर जो ये श्रंक हो चुका है। पहले जो 10 सेंटीमीटर था स्केल, जो पहले ओरिजिनल स्केल 10 सेंटीमीटर का था, वो अभी जो है मेजर कर रहा है तो वो 9.7 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब इससे जो है
फाइंड द श्रंक स्केल। श्रंक स्केल फाइंड कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं? तो श्रंक स्केल का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। तो श्रिंकेज फैक्टर जो है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या है कि श्रंक लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रेशियो। तो श्रंक लेंथ जो है हमारे पास यहाँ पे 9.7 है और एक्चुअल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। इसको जब करेंगे सॉल्व तो श्रिंकेज फैक्टर जो आपको 0.97 मिल जाएगा। तो श्रिंकेज फैक्टर मिल गया और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? ओरिजिनल स्केल से। तो ओरिजिनल स्केल क्या है हमारा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1:1000 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे आपको तो आपको श्रंक स्केल की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाई 1030.9। ये आपकी श्रंक स्केल की वैल्यू मिली। पहला तो हमने कर लिया श्रंक स्केल सॉल्व। अब दूसरा है कि ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे। सर्वे का ट्रू एरिया अब क्या होगा? क्योंकि श्रंक होने के बाद तो ये 100.2 स्क्वायर सेंटीमीटर मेजर हुआ है, पर इसका ट्रू एरिया जो है श्रंक नहीं हुआ होगा, तो ट्रू एरिया क्या होगा वो सॉल्व करते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। इसको जो है इसे भी लिख सकते हैं, जो आपका मेजर्ड एरिया है डिवाइडेड बाय आपका जो श्रिंकेज फैक्टर है उसका होल स्क्वायर। ये उस फॉर्मूले में यही है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय ट्रू स्केल का होल स्क्वायर। तो उसको जो है समराइज करके आप मेजर्ड एरिया डिवाइडेड बाय जो श्रिंकेज फैक्टर हमने कैलकुलेट किया उसका होल स्क्वायर जो है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उतना लंबा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो इससे जो है आपको ट्रू एरिया जो है सर्वे का मिल जाएगा। तो मेजर्ड एरिया जो हमारा इस क्वेश्चन में 100.2 है और जो श्रिंकेज फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था वो 0.97 था। 0.97 का जो है होल स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा 1.6.49। ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में। इसको जो है आप स्क्वायर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। स्क्वायर मीटर में जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये 106.49 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये जो है ये आपका ट्रू एरिया ऑफ सर्वे जो है स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होके आ गया, जो कि आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, मेजर्ड एरिया डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चंस थे जो कि स्केल रॉन्ग स्केल मेजरमेंट की वजह से जो एरर आते हैं उनके कैलकुलेशन से रिलेटेड थे। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से अच्छे से समझ में आ गया होगा इन न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी